Hello friends, I'm Harish Demla from Accurate Fortune Astrology। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं जुपिटर और केतु की कंजंक्शन के बारे में। आइए देखते हैं कि अगर जुपिटर और केतु आपके बर्थ चार्ट में यानी कि लगन चार्ट में एक ही हाउस में कंजंक्ट हो या एक ही हाउस में दोनों ने युति बनाई हुई हो तो आपको किस तरह के फल मिल सकते हैं। दोस्तों एक चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि ये युति हमारी 3 डिग्री से नीचे होनी चाहिए। जैसे जैसे डिग्री का गैप बढ़ता चला जाएगा यानी कि 3 डिग्री से ज्यादा डिग्री का गैप होता चला जाएगा वैसे वैसे ये कंजंक्शन थोड़ी लूज होती चली जाएगी और 10 डिग्री से ज्यादा के गैप में इस कंजंक्शन के फल कम मिलेंगे और अगर ये डिग्री 1 से भी कम है तो इस कंजंक्शन के फल बहुत मिलेंगे। और जब भी हम कोई कंजंक्शन डिस्कस करते हैं तो उसमें हाउस की एनर्जीज आपने डालनी है। कंजंक्शन को जानने के बाद आपको ये पता लग जाएगा कि इस हाउस में इस कंजंक्शन का इम्पैक्ट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि जुपिटर क्या है। जुपिटर दोस्तों एक विजडम है। जुपिटर हमारी एजुकेशन है। जुपिटर का संबंध पैसे से है, वेल्थ से है। जुपिटर इज ए सिग्निफिकेटर ऑफ आवर सन यानी कि औलाद का कारक है और लेडीज की कुंडली में जुपिटर हस्बैंड को रिप्रेजेंट करता है और जुपिटर से हम ऑस्पिशियस चीजें देखते हैं और एक हम अपनी रिलीजियस नेचर देखते हैं। अगर हमारे चार्ट में जुपिटर अच्छा है तो वी आर बाउंड टू बी ए रिलीजियस पर्सन, गॉड फीयरिंग पर्सन और हमारी लाइफ की जो जर्नी रहेगी वो राइटियस पाथ पे होगी, मतलब अच्छे पाथ पे होगी। इसलिए जुपिटर अगर चार्ट में बलवान है तो इट कैन ब्लेस यू विद मैनी थिंग्स। और जुपिटर एक्सपेंशन का कारक है। जहां जुपिटर बैठ जाता है उस हाउस को एक्सपैंड कर देता है। जुपिटर एक नेचुरल बेनिफिट प्लैनेट है। अगर जुपिटर आपका स्ट्रांग है वो जिस घर पे दृष्टि डालेगा उस घर में भी अच्छी चीजें हो जाएंगी, वहां वो घर शुभ हो जाएगा, उस घर में बरकत आ जाएगी। और जुपिटर इज ए कारक ऑफ प्रोस्पेरिटी आल्सो। तो जुपिटर से सारी चीजें आपने देखी हैं, ये पॉजिटिव है। और केतु क्या है? केतु एक सेपरेटिव एनर्जी है। केतु का संबंध अकेलेपन से है, अलूफनेस से है। केतु हमें इनलाइटन करने के लिए हमें एक बहुत ही दर्द भरे रास्ते से ले जाता है। हमें जीवन की वो सच्चाइयां दिखाता है जो जिनके बारे में हमें मालूम नहीं होता। हमारी लाइफ में सडन इवेंट्स कुछ इस तरह की आती हैं जिससे हमारा माइंड स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे चलने लगता है और हमें ये लगने लगता है कि लाइफ में कुछ भी नहीं है। चाहे हम रिलेशनशिप की बात करें, वेल्थ की बात करें, संबंधों की बात करें, तो हमारा मन केतु जो है इन चीजों से यानी कि वर्ल्डली मैटर से डिटैच करने की कोशिश करता है। तो दिस इज ए प्लैनेट ऑफ डिटैचमेंट। ये एक छाया ग्रह है। दिस इज ए शैडो प्लैनेट और एक इल्यूजन है। बट केतु बेशक डायरेक्शन लेस है लेकिन केतु की साइकिक एबिलिटीज बड़ी पावरफुल है। केतु छुपी हुई चीजों को, सीक्रेट चीजों को दर्शाता है और केतु अपनी साइकिक एबिलिटीज से, अपनी इंट्यूशन से किसी भी चीज के बारे में जान लेता है। और केतु इज ए वेरी वेरी हिडन एनर्जी और सडन एनर्जी। सडन मीन्स कभी भी कुछ भी लाइफ में जब होता है तो इट इज बिकॉज ऑफ केतु। और हिडन इसलिए है कि उसके बारे में हम जानते ही नहीं कि क्या होने वाला है। तो केतु इज ए मैलेफिक एनर्जी।
गुरु के साथ केतु जब कंजंक्ट होता है क्लोजर डिग्री में, तो गुरु इज वेरी पावरफुल प्लैनेट। तो एक डायरेक्शनलेस केतु को गुरु एक दिशा दे देता है और केतु को एक दिशा मिल जाती है। और लेकिन केतु भी इतना पावरफुल है कि वो गुरु को अपने इन्फ्लुएंस में लाने के लिए स्पिरिचुअलिटी का भाव दे देता है। गुरु से ज्यादातर हम देखते हैं रिलीजियस एक्टिविटीज, एक पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करना। हम जिस भी रिलीजन को फॉलो करें, जिस भी रिलीजन से हम बिलोंग करते हैं, हम उसी को फॉलो करते हैं, उसी की श्राइन्स पे जाते हैं। और हमारा जो बिलीफ सिस्टम होता है अपने धर्म से रिलेटेड होता है, तो कहीं ना कहीं गुरु हमारे धर्म को बिलोंग करता है और केतु किसी धर्म को बिलोंग नहीं करता। केतु का भाव है रियल स्पिरिचुअलिटी से। इट इज अबव द रिलीजियंस, इट इज अबव द रिलीजियस बिलीफ सिस्टम। तो केतु जो है बिल्कुल निष्पक्ष रूप से हमें स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाके मोक्ष की तरफ ले जाना चाहता है। और हमें जो हमारी अटैचमेंट्स हैं, यानी कि रिलीजन से अटैचमेंट है, उनसे तोड़ के हमें स्पिरिचुअलिटी की राह पे, यानी कि एक स्टेप और ऊपर ले जाना चाहता है। और यहां केतु को गुरु की विजडम भी मिल जाती है। तो दोस्तों, अगर ये दोनों प्लैनेट इकट्ठे बैठे होते हैं तो इंसान कहीं ना कहीं, आप ये कह सकते हैं कि जो लोग हैं, आपके पैरेलल लोग हैं, उनसे 2-3 स्टेप्स ऊपर होता है स्पिरिचुअलिटी के मैटर्स में। और इंसान की जो सोल होती है वो हमेशा स्पिरिचुअलिटी के बारे में क्यूरियस रहती है और यूनिवर्स के जो ट्रूथ्स हैं उनको खोजने की कोशिश करती है। इन्वेस्टिगेटिंग सोल होती है इंसान की। उसकी विजडम हमेशा ये देखती है कहीं ना कहीं रिसर्च में कि यार इसके पीछे ट्रूथ क्या है, यूनिवर्स का ट्रूथ क्या है, स्पिरिचुअलिटी में क्या भाव है, क्या स्पिरिचुअलिटी मोक्ष के रास्ते पे हमें ले जाती है, या कोई भी सब्जेक्ट है उसकी डेप्थ में जाके उसको इन्वेस्टिगेट करना होता है। और खासकर ये सब्जेक्ट्स कहीं ना कहीं आपके रिलीजियन से, स्पिरिचुअलिटी से, स्क्रिप्चर से, ग्रंथों से, धर्म से, आस्था से, बिलीफ सिस्टम से, इन चीजों के ही सब्जेक्ट्स में आदमी रिसर्च में जाता है। तो यहां आदमी को नॉलेज भी बहुत हो जाती है, यहां आदमी की इंट्यूटिव एबिलिटीज बिल्डअप हो जाती है और इंसान का वर्ल्डली जो अटैचमेंट्स हैं उनसे आदमी थोड़ा डिटैच हो जाता है। ऐसा नहीं है कि इस कंजंक्शन में आदमी के पास वेल्थ नहीं होती, या आदमी के पास पुत्र नहीं होता, या आदमी के पास विजडम नहीं होती, उसको ये डिटैच कर देगा, नहीं। सब कुछ इंसान के पास हो सकता है, पुत्र भी हो सकता है, वेल्थ भी हो सकता है, रिलेशनशिप भी हो सकती है, वाइफ, हस्बैंड, सब कुछ हो सकता है। लेकिन इंसान थोड़ा सा अपने आप को उन चीजों से डिटैच्ड फील करता है। आदमी कंटेंटेड फील करता है। आदमी के पास जितना भी पैसा होगा, डिपेंडिंग ऑन द प्लेसमेंट ऑफ वेरियस प्लैनेट्स इन हिज चार्ट, जितना भी पैसा होगा, जितना भी वेल्थ होगी, उसमें इंसान खुश रहेगा, जोवियल रहेगा, खुश मिजाज रहेगा और मस्त रहेगा। और अपनी जो उसकी इंटरनल फीलिंग है, या उसका दिल है, या आत्मा है, वो एक दूसरे एक्टिविटी में एंगेज होगी। वो एक्टिविटी क्या है? सच की खोज, चीजों को अंदर से देखना। और वो जो स्पिरिचुअलिटी की फीलिंग है वो इंसान खुद ही फील कर सकता है। वो अपने औलाद से, वेल्थ से, या रिलेशनशिप से कहीं ना कहीं एक डिटैच्ड फील करेगा और वो चाहेगा कि वो कुछ लाइफ में ऐसे कर्म करे या ऐसे रास्ते पे चले जिसमें उसको मोक्ष की प्राप्ति हो।
तो दोस्तों ये बड़ी पावरफुल फीलिंग जो है इंसान में रहती है, और ये कंजंक्शन हर हाउस में अलग ही रिजल्ट्स देती है। तो डेफिनेटली इस चीज को भी जानना बहुत जरूरी है कि किस घर में ये किस तरह के रिजल्ट्स देगी। इसको हम ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, ये ज्यादा पावरफुल रिजल्ट्स जो है ये कंजंक्शन देगी आपको फर्स्ट हाउस में, जो कि हमारी पर्सनालिटी का है, थिंकिंग का है। फोर्थ हाउस में जो कि हमारी इमोशंस का है, सेंटिमेंट्स का है, दिल का है, हार्ट का है। फिफ्थ हाउस में जो कि त्रिकोण हाउस है, शुभ हाउस है, जो हमारी बुद्धि का है। और फिफ्थ हाउस का संबंध हमारी पास्ट लाइफ से भी है। तो केतु भी पास्ट लाइफ से संबंध रखता है। देखिए, यहां पर एक चीज और बता देते हैं आपको कि यहां पर केतु को स्पिरिचुअलिटी का पास्ट लाइफ में ही एक्सपीरियंस मिल चुका है, क्योंकि वो जुपिटर के साथ बैठा है। ही हैज ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड दिस फीलिंग्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन हिज पास्ट लाइफ। ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन दिस लाइफ, लेकिन उसकी एक्सपर्टीज है। लेकिन यहां पर गुरु का बल या गुरु की गाइडेंस या विजडम उसको दोबारा उसी चीज में ले जाने की कोशिश करती है, उसको एक दिशा दिखाती है। शुरू में इंसान को प्रॉब्लम भी आती है, और कभी कभी इंसान को कोई गाइडेंस नहीं मिलती, तो फिर इंसान को कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में ये गाइडेंस मिल जाती है। या तो कोई गुरु मिल जाता है, या कोई नेचुरल वे में कुछ आदमी स्क्रिप्चर्स वगैरह पढ़ने लगता है, या नॉलेज लेने लगता है कहीं से। तो कहीं ना कहीं से ऐसा योग बनता है कि आदमी उस रास्ते पे चल पड़ता है। और क्योंकि केतु को पास्ट लाइफ से ही एक्सपीरियंस है, इसलिए उसको इस रास्ते पे चलने में कोई दिक्कत नहीं आती और वो चल पड़ता है, बिकॉज द कंजंक्शन ऑफ गुरु। और दोस्तों, हम बात कर रहे थे हाउसेस की। फिफ्थ हाउस इज वेरी पावरफुल हाउस टू गिव यू ए फीलिंग ऑफ स्पिरिचुअलिटी और ए ब्रेन ऑफ स्पिरिचुअलिटी इफ दिस कंजंक्शन इज हैपनिंग इन फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस के बाद एट्थ हाउस। एट्थ हाउस में केतु एग्जॉल्टेड है। एट्थ हाउस इज वेरी मिस्टीरियस हाउस। यहां पर इंसान स्पिरिचुअलिटी का रास्ता जब लेगा तो कहीं ना कहीं तंत्र मंत्र की विद्या में भी निपुण हो सकता है, और कहीं ना कहीं उसको एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी या मैजिक या ब्लैक मैजिक इस तरह की विद्या में भी निपुण हो सकता है। और इंसान की इंट्यूटिव पावर्स या हीलिंग पावर्स बहुत ज्यादा हो जाती हैं। यहाँ पर गुरु और केतु अगर एट्थ हाउस में प्लेस्ड हो, यहां इंसान एक हीलर भी बन सकता है। और ये हीलिंग पावर्स अगर किसी पे अप्लाई कर दें तो काम भी करती हैं, चाहे इंसान को इन हीलिंग पावर्स के बारे में पता नहीं होता। तो एट्थ हाउस इज आल्सो वेरी पावरफुल, जहां पर केतु बली होता है। तो केतु का इन्फ्लुएंस गुरु पे पूरा रहता है। और फिर नाइन्थ हाउस गुरु का है, वहां भी केतु एग्जॉल्टेड होता है, तो नाइन्थ हाउस में गुरु का इन्फ्लुएंस पूरा रहता है। तो आदमी स्पिरिचुअलिटी के मार्ग में अपने धर्म के थ्रू जाएगा, बिकॉज गुरु इज पावरफुल इन नाइन्थ हाउस। काल पुरुष कुंडली में गुरु ही मालिक है नाइन्थ हाउस का, और बहुत पावरफुल है। नाइन्थ हाउस त्रिकोण हाउस है। तो यहां पर गुरु उसको धर्म के मार्ग से ही स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पे ले जाएगा। और 10th हाउस में अगर ये प्लेसमेंट है तो इंसान जो है यहां पर पैसा भी कमाता है। आदमी स्पिरिचुअल गुरु बन सकता है, रिलीजियस स्पीचेस दे सकता है, रिलीजियस गुरु बन सकता है, और भी टीचिंग प्रीचिंग का काम 10th हाउस से ही आता है। यहां पर कहीं ना कहीं गुरु जो है केतु के साथ मिलके कुछ न कुछ अपने कैरियर को, यानी कि 10th हाउस कैरियर का है, इन्हीं चीजों में ही बनाएगा। वो एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, ब्लैक मैजिक वगैरह की विद्या से पैसा कमा सकता है, न्यूमरोलॉजिस्ट हो सकता है, तंत्र मंत्र में निपुण हो सकता है, हायर लर्निंग में प्रीचिंग टीचिंग दे सकता है, ग्रुप्स को एड्रेस कर सकता है। तो यहाँ पर उसका नाम वगैरह जो है
उसके प्रोफेशन से आएगा, लेकिन उसकी प्रोफेशन का रिलेशन कहीं ना कहीं उसमें रिलीजियस और स्पिरिचुअल टॉपिक्स जरूर होंगे। और 11th हाउस में अगर ये कंजंक्शन आ जाए तो भी आदमी अपने इस तरह के किसी प्रोफेशन से लाभ कमाता है। 12th हाउस में अगर ये कंजंक्शन आ जाए तो आदमी स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे चल के मोक्ष को की प्राप्ति करता है। अगर ये कंजंक्शन 12वें घर में आ जाए तो इट बिकम्स ए वेरी पावरफुल कंजंक्शन, और ऐसा माना जाता है कि आदमी मोक्ष को प्राप्त होता है। लेकिन दोस्तों इसमें थोड़ा सा नक्षत्रों का देखना भी बहुत जरूरी है। अगर 12वें घर में ये कंजंक्शन रेवती नक्षत्र में आ जाए तो ये बेस्ट है, आप पक्का ही मोक्ष को प्राप्ति होगी। रेवती नक्षत्र का संबंध भी मोक्ष से ही है, यानी स्पिरिचुअल पाथ से ही है। तो ये कंजंक्शन हमें ये देखनी पड़ेगी कि ये किस हाउस में और किस तरह के रिजल्ट्स दे रही है। लेकिन दोस्तों कुछ चीजें और भी यहां पर मेंशन करना जरूरी है। कभी कभी ये कंजंक्शन हमें बहुत बुरे रिजल्ट्स भी देती है। वो कब देती है? जब केतु नीच का पड़ा हो या गुरु नीच का आ जाए। अगर गुरु नीच का आ जाए तो ये कंजंक्शन इंसान को धूर्त बना देती है। इंसान स्पिरिचुअल और रिलीजियस होने का नाटक करके पैसे कमा सकता है, लोगों को बेवकूफ बना सकता है, और इंसान की अपनी पर्सनल हैबिट्स भी गलत होंगी। ही विल नॉट बी ए गुड पर्सन, क्योंकि केतु इज ए मैलेफिक एनर्जी। और गुरु वैसे ही अगर नीच का पड़ा है तो बलहीन हो गया। तो अब नीच के गुरु में रिलीजियन या रिलीजियस थिंकिंग खत्म हो जाती है, वो मटेरियलिस्टिक हो जाता है। और फिर केतु एक मैलेफिक एनर्जी है, वहां पर इंसान जो है गलत डायरेक्शन में चल पड़ेगा। और अगर नीच का केतु है और उसके साथ गुरु है, यानी कि 2 या 3 नंबर में ये कंजंक्शन है, जो कि हमने डिस्कस नहीं किया अभी तक, दूसरा या तीसरा भाव, तो उसमें भी ये कंजंक्शन आपको स्पिरिचुअलिटी के पाथ से दूर ले जाएगी, स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे नहीं चलने देगी, बिकॉज वहां केतु नीच का हो गया। तो वहां कुछ ना कुछ डेफिशिएंसी रहेगी, आप में वो चीजें नहीं रहेंगी, बल्कि वहां कहीं ना कहीं आपकी वेल्थ में या आपकी जो है नॉलेज में कहीं ना कहीं कमी रहेगी और प्रॉब्लम रहेगी। आपको एक बड़े संघर्ष से गुजरना पड़ेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये कंजंक्शन आपने अच्छे से समझ ली है कि इसके डिफरेंट राशिज में या हाउसेज में ये किस तरह से आपको फल दे सकती है। ये कंजंक्शन जिस भी घर में होती है उस घर में कुछ ना कुछ डेफिशिएंसी जरूर मिलती है। उस घर के 1-2 सिग्निफिकेशंस में, 3 सिग्निफिकेशंस में आपको कमी मिलेगी। हाँ, जो सिग्निफिकेशन उसका स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है, रिलीजन से रिलेटेड है, वहां पर ये सपोर्ट करेगी कंजंक्शन। अदरवाइज ये डेफिशिएंसी डाल देगी दूसरे चीजों में, यानी कि वर्ल्डली मैटर्स या वर्ल्डली अफेयर्स में। तो दोस्तों इस तरीके से ये कंजंक्शन आपको, आपकी थिंकिंग को, आपके हार्ट को ड्राइव करेगी और आपको स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे ले जाके मोक्ष की तरफ ले जाने की पूरी कोशिश करेगी। तो दिस इज ए वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ कंजंक्शन। उम्मीद करता हूँ कि ये कंजंक्शन आपको पसंद आई है एंड यू आर कनेक्टिंग, आई मीन yourself to these predictions which we have made, if this is the same in your chart. So friends, as usual, my number is 9899105355. If you are liking our videos, please don't forget to subscribe our channel on priority and immediately. Thanks a lot for watching this video. We'll see you soon with its next placement or with any next conjunction. Thanks a lot. Thank you very much.